सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, ताहि हर्षि चलहु मनु राजा। पंथ जात सोई मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनो हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। में धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाय धेनु मति तीरा, हर्षि नहाय निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते में गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनिय सकल सादर करवाए। कस शरीर मुनि पट परिधाना, संत समाज नित्य मुन सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों के से वकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र मुपुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकुरु, दंपति मन अति लाग। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते देवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फर त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सचिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगी। उर अभिलाषा निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंशु ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हो प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु की सेवक के वश में
हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस पट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग सोई, ठाड रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आय बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु वर प्रभु बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि तुम वर मांगो, पर ये ब्रह्मधैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के दिगाए नहीं दिगे। यद्यपि इनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपुरानी। मांगु मांगु बरुंभे नववानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति और आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निर्दास जान तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जीवावन गिरा सुहाई, स्वर्ण द्वंद होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अब ही भवन ते आई। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छंदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। स्वर्ण सुधा सम वचन सुनी, पुलक पुलकित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रण तपाल सदा सच राचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए वृक्षकल्प और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन बाही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा।
देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु परनारति मोचन। जो कागभूषण जी के मन रूपी मानसरों में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनती प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थन भगवान प्रकट हो गए। नील सरोह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निखरी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। शरद मयंक वदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर बिंदिदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़े बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान तिर रेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल और दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अम्बक छविनी की, चितवनी ललित भागवती जी की। भ्रकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल धुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत ही प्यारी लगती थी। टेढ़ी भुवें कामदेव के धनुष के शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडर मकर मुकुर सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर श्रीवस्तु रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराक्रंद मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट से सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला और रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंदर चारु जनेहु, बाहु विभूषण सुंदर तेहु। करि कर सरिस सुभंग भुज दंडा, करि निसंग कर सर को दंडा। सिंह किसी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण धार धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिंदी दक पीत पट, उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेति जनु, और जमुन भंवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को
लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं तिरवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती थी। पदराजेव वर्णि नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसई जे नह माहि। भाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिन जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित थी। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अनगिनत तलछि उमा ब्रह्माणी। भ्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी तीर्देवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भुएं इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान स्वरूप शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मन शतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पल के रोके हुए एक तक स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाधे ही न रहे। हरस विबस तन दशा भुलानी, परे दंड युग ही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न होए मोहि जानी। मांगहु वर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा ही भारी दानी मानकर जो मन भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुजानाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में बहुत बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपको लिए तो उसका दुख पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपाणता और दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विदु तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई,
तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वौ मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोहि, मोरे नहीं है दे कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज की हम राम कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।